नमस्ते साथियों। हम ध्यान के विषय पर बात कर रहे थे कि ध्यान का जब तक हमारे डेली लिविंग पर रोज़मर्रा के जीवन से कोई संबंध नहीं होता, ऐसा ध्यान बकवास है। ऐसा ध्यान निरर्थक है जिसका हमारे रोज के जीवन पर कोई प्रभाव ना हो। तो इसी कड़ी में आज हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं कि हम हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों करें। हम देखते हैं कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि यह नहीं करना, यह नहीं खाना, धूम्रपान गलत है, इसको छोड़ना है, नशा गलत है, और इन चीज़ों पर नियंत्रण सिखाया जाता है। बहुत सारे नशा करने वाले लोग, धूम्रपान करने वाले लोग, अधिक मीठा खाने वाले लोग हमेशा जीवन में इस द्वंद में रहते हैं कि मैं यह चीज छोड़ना चाहता हूं और वो उसे छोड़ ही नहीं पाते। तो ध्यान की इस कड़ी में आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है और उस नियंत्रण करने के प्रयत्न में उसके भीतर एक जबरदस्त द्वंद चलता है और यह द्वंद जीवन भर चल जाता है, फिर भी वह उस क्रिया पर नियंत्रण नहीं पा पाता जिस पर वह नियंत्रण करना चाहता है। बल्कि उसका इस द्वंद में कि मैं शराब नहीं पीना चाहता और फिर भी वह शराब पीता है, इस द्वंद में उसकी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। तो जब हम इस विषय में गहरे से सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रिया पर या किसी भी विचार पर नियंत्रण करना चाहता है तो वह जो नियंत्रण करना चाहता है और वह जिसको नियंत्रण करना चाहता है वो एक ही तो है। और क्योंकि हम गहराई से नहीं सोचते, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की बातें सोचते हैं, इसलिए हम हमेशा इस द्वंद में रहते हैं कि कोई है जो नियंत्रित करना चाहता है या नियंत्रित करेगा और कुछ है, कोई है जिसको नियंत्रित किया जाएगा, जो नियंत्रित होगा। लेकिन वास्तव में तो ये दोनों एक ही हैं। विचार का एक हिस्सा नियंत्रण करना चाहता है किसी दूसरे हिस्से को, और इसी कारण से जब उस क्रिया का वक्त आता है तो यह वही तो करता है जो सोच रहा था कि मैं इस पर नियंत्रण करना चाहता हूं। तो वह क्रिया करने वाला कर्ता और नियंत्रित करने की इच्छा रखने वाला एक ही तो है, और इसी वजह से कभी भी यह नियंत्रण घटता ही नहीं है और एक द्वंद बना रहता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या यह स्थिति अच्छी है कि किसी भी क्रिया पर, आदत पर नियंत्रण ही ना हो? नहीं, यह स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, एक तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। जब विचार नियंत्रण करने का सोचता है तो वह द्वंद में पड़ता है। तो नियंत्रित करने की क्या वास्तव में आवश्यकता है? क्या मन की ऐसी अवस्था हो सकती है जहां नियंत्रण की आवश्यकता ही ना हो? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शराबी है और वह शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन फिर भी वह रोज शराब पी लेता है।
जब वह शराब पी लेता है तो वही व्यक्ति कहता है कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन जब दूसरे या तीसरे दिन उसको शराब की ललक उठती है तो वह शराब पी लेता है। तो जिस समय उसने अपनी ऊर्जा इस विचार में गवाई कि मैं शराब नहीं पीऊंगा या मैं शराब नहीं पीना चाहता, उसे इस प्रकार के शब्द और विचारों में अपनी ऊर्जा गंवाने की बजाय, व्यर्थ करने की बजाय, उसे शराब की जो इच्छा है, शराब की जो आदत है और उस शराब के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके जीवन में, उन पर ध्यान देना चाहिए। और यही है ध्यान। तभी तो वक्ता कहता है कि ध्यान निरर्थक है जब तक वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी ना हो, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित ना हो। तो जब कोई भी व्यक्ति उस पूरे विषय पर सोचता है, गहराई से देखता है, उस पूरे विषय को देखता है कि नशे के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जब वह उस पूरे विषय को साक्षी भाव से देखता है बिना गलत या ठीक समझे, तो जो ऊर्जा उसकी व्यर्थ हो रही थी नियंत्रण करने की इच्छा से, जो ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी, वह ऊर्जा अब संरक्षित हो जाती है और अब वह उसी ऊर्जा से नशे का जो पूरा सिनेरियो है उसको देख पाता है। और जब वह देख पाता है तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाता है, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका नशा अपने आप छूट जाता है। तो ध्यान एक आग है जो व्यर्थ को जला देती है। तो साथियों, इस छोटे से उदाहरण से हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम किसी विषय पर ध्यान देते हैं तो अनावश्यक पके हुए फल की तरह, पीले पत्ते की तरह झड़ जाता है। ध्यान एक आग है जो अनावश्यक को, अधार्मिक को, अनुचित को जला देती है, फिर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने देखा कि नियंत्रण करना व्यर्थ है और नियंत्रण ना करना भी व्यर्थ है, अनुचित है। बल्कि जिस विषय पर हम नियंत्रण के बारे में सोचते हैं उस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। जब हम ध्यान देते हैं, उस विषय पर पूरा ध्यान, पूरा मनन, पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं रहती। नमस्ते साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मता से हर क्षण उपयोगी है, हर क्षण घटता है, इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। नमस्ते।